एक्सेस में डेटाबेस टूल्स में रिलेशनशिप। तो आपको बता दिए रिलेशनशिप क्या काम करता है। तो दो डेटाबेस टेबल के अंदर यानी दो टेबल के बीच ये रिलेशन स्थापित करके हमें, है ना, उसके अकॉर्डिंग उसका डिटेल्स एक जगह बना के देने का काम करता है। तो दोनों डेटाबेस में जो है, दोनों टेबल में जो है आपका कोई एक फील्ड कॉमन होना चाहिए, तभी आप उसका रिलेशन एक दूसरे से, है ना, जोड़ सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ये करके हम दिखाते हैं। तो करना क्या है, हमारे पास एक टेबल है, इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाके हम इसे, है ना, डिज़ाइन व्यू में हम इसे टेबल का नाम हम दे देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय डिटेल्स, EMPLOY एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके करते हैं। अब यहाँ से ये डिज़ाइन व्यू में ओपन हो चुका है, जहाँ से हम इसमें जो है एम्प्लॉय आईडी EMP ID ये डाल देते हैं, और यहाँ से इसका ऑटो नंबर ही रखते हैं। फिर यहाँ पे नेम लेते हैं, नेम को किस में लिखना है, तो हमको इसको शॉर्ट टेक्स्ट में लिखना है। फिर यहाँ पे एड्रेस ले लेते हैं, एड्रेस को किस में लिखना है, तो इसको भी शॉर्ट टेक्स्ट में लिखना है। अब क्या करना है, कंट्रोल W कर लेंगे, यानी यस कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा और बंद हो जाएगा। अब इस पर क्लिक करना है टेबल पे, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेंशन कीजिए, जैसे कि यहाँ पे नेम हम मेंशन कर देते हैं, जैसे कि अंशिका कुमारी, जैसे एक नाम डाल दिया। फिर यहाँ पे जैसे कि सेकंड दे देते हैं नेहा सिंह, फिर थर्ड डाल देते हैं जैसे पूजा यादव। नाम अपना कुछ भी जो भी लेना ले सकते हैं, अमर सिंह। नेक्स्ट रोहन कुमार, इस तरह से नेम ले लिए। अब यहाँ पे इसका एड्रेस डाल देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे डाल दें इसके लिए समस्तीपुर, यहाँ पे डाल दें मथुरापुर, यहाँ पे डाल दें पटना, फिर यहाँ पे डाल दें जैसे मुजफ्फरपुर, फिर यहाँ पे डाल दें समस्तीपुर, है ना, और इसे कंट्रोल S कर लीजिए, सेव हो जाएगा। बंद करना है, कंट्रोल W करके बंद कर लीजिए। फिर एक और हम टेबल क्रिएट करेंगे, क्रिएट में चले जाते हैं, टेबल डिजाइन का ही यूज करके टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं एम्प्लॉय ID, फिर नेक्स्ट हम डाल देते हैं यहाँ पे DESIGNATION डेजिग्नेशन। फिर यहाँ पे डाल देते हैं जैसे कि बेसिक सैलरी, फिर यहाँ पे डाल देते हैं HRA, फिर यहाँ पे डाल देते हैं टोटल सैलरी, ये हम डाल देते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे इसका हम ऑटो नंबर रखना चाहते हैं एम्प्लॉय ID का। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हम इसे शॉर्ट टेक्स्ट रखना चाहते हैं, और ये सभी को हम करेंसी ले लेते हैं, है ना, ये सब क्या करते हैं, करेंसी कन्वर्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे जब करेंसी कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, ये करेंसी का सिंबल क्या लेगा, तो जैसे कि हम यहाँ पे जाते हैं स्टार्ट पे और कंट्रोल पैनल में जाते हैं, और यहाँ से रीजन का ऑप्शन कहीं पे मिलेगा, रीजन, यहाँ से क्लिक करते हैं, और रीजन वाले में जो है आपको यहाँ से जैसे कि क्या सेलेक्ट कर रहा है, यहाँ से कंडीशन इंडियन लैंग्वेज का सेलेक्ट कर लेते हैं। इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, अप्लाई ओके कर लेते हैं।
तो अब क्या करना है, ये करने के बाद जो है आप इसको कंट्रोल W करेंगे, यस करेंगे और ये सेव कर लेंगे। तो जैसे इसका हम डाल देते हैं सैलरी, है ना, इसका नाम देते हैं सैलरी डिटेल्स, ओके कर लेते हैं और यस कर लेते हैं। अब यहाँ से इस पर क्लिक कर लिए, एंटर मार दें। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिलहाल जो ये डॉलर में आ रहा है, लेकिन ये करेंसी में नहीं आया है, इंडियन रुपीज में। तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम देखेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं, पहले ये समझ लेते रिलेशन, क्योंकि मेन समझना हमें रिलेशन ही। तो यहाँ पे कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम डाल देते हैं पोस्ट जो है मैनेजर, है ना, एम्प्लॉय ID 1 का जो कैंडिडेट है वो मैनेजर के पोस्ट पे काम करता है। सेकेंड है अकाउंटेंट, थर्ड है यहाँ पे सेल्स एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट है ये भी सेल्स एग्जीक्यूटिव, नेक्स्ट है यहाँ पे डेटा एंट्री, और यहाँ से जो इसका वैल्यू है कितना है, जैसे कि 25,000, इसका कितना है 20,000, फिर इसका कितना है 18,000, फिर सेकेंड इसका क्या है, इसका भी 18,000, फिर यहाँ पे डाल दिए इसका 15,000, और यहाँ पे HRA जो है इसका जैसे कि 1,000 है HRA, फिर यहाँ पे हम बात करें इसका HRA 800 है, फिर यहाँ पे 500 है, फिर यहाँ से 500 है, फिर यहाँ पे इसका भी 500 है, और टोटल सैलरी कितना हुआ इसका, तो 26,000 है ना, 26,000। नेक्स्ट है 20,800, नेक्स्ट है 18,500, नेक्स्ट है 18,500, और इसका है 15,500। तो इस तरह से जो है हम डेटा एंटर कर चुके हैं। अब इसे भी सेव करना है, सेव करा लीजिए, कंट्रोल एस करके बंद करना है, बंद कर सकते हैं। अब क्या करना है, तो हमें जाना कहाँ है, तो डेटाबेस टूल्स में जाना है ना, यहाँ पे शो एंड हाइड, यानी यहाँ पे रिलेशनशिप के अंदर मिलेगा रिलेशनशिप, है ना, ये रिलेशनशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टेबल नजर आ रहा है, तो दोनों को क्या करना है ना, सेलेक्ट करके ऐड करा लेना है 1 बाय 1 करके। तो एम्प्लॉय ID को और फिर सैलरी डिटेल को ऐड करा लिए और यहाँ से क्लोज कर लिए। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जाना है ना, एम्प्लॉय ID को पकड़ के इस एम्प्लॉय ID से हम ड्रॉप आउट कराएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से एडिट रिलेशनशिप का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें आपको इन्फोर्स, है ना, इन्फोर्स, है ना, रेफरेंशियल, है ना, इंटीग्रिटी पे टिक करना है। फिर इसके बाद जो है आपको, है ना, कैश का डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, है ना, कैश का डिलीटेड रिकॉर्ड्स पे टिक करना है। और नेक्स्ट हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हैं दोनों के बीच जो है रिलेशन, है ना, बन चुका है ना? ये दोनों टेबल के बीच रिलेशन बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, हमें जाना है क्रिएट टैब के अंदर। तो इसमें आपको मिलेगा क्यूरी विजार्ड, है ना, क्यूरी विजार्ड पे जाना है और यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपल, जैसे न्यू क्यूरी डायलॉग बॉक्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें सिंपल क्यूरी विजार्ड का, न्यू क्यूरी का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिसमें सिंपल क्यूरी विजार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और यहाँ से हमें क्या करना है, तो इसमें से एम्प्लॉय ID में से हमको एक हेडिंग्स को इसमें ले आना है ना, इसको भी, एड्रेस को भी ले आते हैं। और सेकंड हमको सैलरी डिटेल वाला सेलेक्ट करना है। तो एम्प्लॉय ID तो इसमें ऑलरेडी ला रखे हैं, तो हमको यहाँ पे डिक्लिनेशन, बेसिक सैलरी, HRA, टोटल सैलरी ये रखना चाहते हैं। और फिर यहाँ से क्या करना है,
नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट, और यहाँ से मॉडिफाई पे टिक करके आप इसका नाम देना चाहते हो दे सकते हैं, तो भी नाम सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप देना चाहते हो दे सकते हैं नाम वगैरह, जैसे कि यहाँ सैलरी, हम मान के चलिए सैलरी डाल देते हैं। यहाँ से हमको फिनिश पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक किए हैं तो अब ये जो है डिज़ाइन व्यू में है, लेकिन अगर हम डेटा सेट व्यू में जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो दोनों टेबल था वो दोनों का जो डेटा था इसमें दोनों के बीच रिलेशन ऐड हो चुका है, और यहाँ पे दोनों का रिजल्ट जो है एक ही टेबल के अंदर सैलरी वाले के अंदर दिखाई दे रहा है, समझे। तो उसमें नेम और एड्रेस अलग अलग था और एम्प्लॉय आई डी, लेकिन एक में था एम्प्लॉय आई डी, डिफिनेशन बेसिक सैलरी, एचआरए और टोटल सैलरी था। लेकिन ये रिलेशन के थ्रू हम क्या कर लिए, दोनों डाटा को एक जगह, है ना, एक साथ रिपोर्ट में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से जो हम रिलेशंस, है ना, दो डेटा के बीच में हम बना सकते हैं ना। तो ये काम के लिए इस्तेमाल हम सब करते हैं रिलेशनशिप ऑप्शन।